ओके, मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। देखो, मोस्ट प्रोबेबली मैं होप करता हूँ कि आपके पीसी में आपने क्रोम को और वीएस कोड को सेटअप कर लिया होगा। अब आपको करना क्या है, अब यहाँ से आप क्रोम को ओपन कर लो। ओके, यहाँ से आप जैसे ही ओपन करोगे यहाँ पे google.com टाइप कर लो और यहाँ पे सर्च कर लो ऑनलाइन HTML CSS JS, कुछ इस तरह से डालना है आपको। JS कंपाइलर और लास्ट में आपको टाइप कर देना है ilovedsa.com, कुछ इस तरह से एंटर प्रेस करना। अब जैसे ये स्क्रॉल करके नीचे में आओगे ना तो यहाँ आपको मिल जाएगा ऑनलाइन HTML CSS जावास्क्रिप्ट कंपाइलर। इस साइट पे क्लिक कर देना। देखो, जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे ना, यहाँ पे आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा और यहाँ से मैं इसको रीसेट कर दे रहा हूँ। ओके, तो यहाँ आपको HTML का रोड मैप मिल जाएगा, जो कि HTML के रोड मैप में 10 मॉड्यूल्स हैं। और एक चीज़ और, अगर आपने अपने पीसी में ऑलरेडी से सेटअप नहीं किया है VS कोड को और क्रोम को, तो यहाँ से क्लिक करके VS कोड को डाउनलोड कर सकते हो और यहाँ से क्लिक करके क्रोम को डाउनलोड कर सकते हो। ओके, तो मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ से। देखो, इसमें टोटल 10 मॉड्यूल हैं जो कि आपको पढ़ना है HTML में। फर्स्ट मॉड्यूल में आप टेक्स्ट एंड बेसिक टैग पढ़ोगे, सेकेंड में आप इमेज एंड मीडिया फॉर्म्स एंड सिमिलरली HTML नेविगेशन टेबल सिमेंटिक HTML और लिस्ट मेटा एसईओ एंड यहाँ पे एक्सेसिबिलिटी एंड यहाँ पे HTML एट्रीब्यूट्स। तो ये बेसिकली 10 मॉड्यूल हैं जो कि आपको पढ़ना पड़ेगा। तो मैं वन बाय वन सबको स्टार्ट करता हूँ। ओके, तो हमारा फर्स्ट है टेक्स्ट एंड बेसिक टैग के अंदर बटन। बटन कैसे बनाते हैं HTML में? देखो, आपके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है कि अपने VS कोड में टाइप करो, VS कोड में कोड करो और वहां से देखो, लेकिन वो थोड़ा लेंदी प्रोसेस है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ। मैं मिनिमाइज किया, यहाँ से मैं एक फोल्डर बना लूंगा, मैं एक न्यू फोल्डर बनाऊंगा या मैं दोबारा से बनाता हूँ। हो सकता है मैंने थोड़ा फास्ट बनाया तो आपको समझ में नहीं आया हो। यहाँ से मैं न्यू पे क्लिक किया हूँ और यहाँ पे मैं फोल्डर पे क्लिक किया हूँ। यहाँ पे मैं फोल्डर का नाम कुछ भी रख सकता हूँ, जैसे कि मैं रख दिया मैंने टेस्ट और एंटर प्रेस करके सेव कर दूंगा। थोड़ा मैं इसको यहाँ रख लेता हूँ और मैं इसको ओपन करता हूँ कुछ इस तरह से। और यहाँ पे आप राइट क्लिक करोगे तो यहाँ आपके पीसी में ये ओपन विथ कोड आ रहा होगा। अगर यहाँ से नहीं आएगा तो शो मोर ऑप्शन पे क्लिक करना, यहाँ पे आ जाएगा। अगर इन केस यहाँ भी नहीं आता है तो ओपन विथ कोड को छोड़ के यहाँ पे आप यहाँ पे क्लिक करना और यहाँ से आप सर्च करना VS। जैसे ही सर्च करोगे एंटर प्रेस करना, VS कोड आपको दिख जाएगा यहाँ पे। ओके, तो आपके पीसी में कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। मैं इसको कट कर ले रहा हूँ और मैं इसको भी कट कर ले रहा हूँ। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं फाइल पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे मैं ओपन फोल्डर पे क्लिक करूंगा। देखो, हमने जो भी डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बनाया है, डेस्कटॉप पे आओगे, टेस्ट नाम का फोल्डर, इस पे आपको राइट क्लिक करना है, ओपन कर लेना। इस पे आप सेलेक्ट फोल्डर पे क्लिक कर लेना। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक किया हूँ तो देखो, आप अभी टेस्ट फोल्डर के अंदर आ चुके हो। अगर यहाँ से आप फाइल और फोल्डर बनाओगे तो आपके इसी फोल्डर के अंदर बनेगा। फॉर एग्जाम्पल देखो, मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ और यहाँ मैं DUMMY यहाँ और यहाँ पे .txt पे क्लिक करता हूँ और एंटर प्रेस करता हूँ। ये देखो, यहाँ पे आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा और यहाँ पे आप कुछ भी टाइप करोगे ना तो कंट्रोल ऐसे सेव करना। या अभी मैं इसको रिमूव करता हूँ, पहले मैं आपको प्रोसीजर ही बता दे रहा हूँ। देखो, कंट्रोल ऐसे सेव होता है फाइल और यहाँ से भी क्लिक करके आप सेव कर सकते हो। देखो, यहाँ पे भी क्लिक करोगे तो सेव होगा और यहाँ पे भी कुछ टाइप करोगे, जिसके मैं टाइप कर रहा हूँ हेलो हाउ आर यू। ओके, मैं कंट्रोल एस प्रेस करूंगा, सेव हो जाएगा। या यहाँ से भी क्लिक करके सेव कर सकते हो। अब क्या करना है आपको, मिनिमाइज करूंगा और आपके पास कुछ इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा। लेकिन अभी मैंने जो बनाया है वो सही नहीं बना है। ओके, तो HTML फाइल, देखो ये बेसिकली फाइल बना है और ये बस डमी फाइल मैं आपको बताया था। तो ये जो डमी फाइल मैंने बनाया है ना, .txt बनाया है। देखो, हर एक फाइल के लास्ट में एक उसका एक्सटेंशन होता है। जैसे कि ये टेक्स्ट फाइल है तो इसका मैंने एक्सटेंशन डाला है .txt। वैसे ही आपके पास अगर PDF फाइल होगा तो PDF फाइल में आपने कभी ना कभी देखा ही होगा कि PDF फाइल के लास्ट में .pdf लिखा रहता है। सिमिलरली टेक्स्ट फाइल के लास्ट में .txt लिखा रहता है और इमेजेस आपके पीसी में जो भी कुछ होगा या आपके फोन में जो भी इमेज होगा उसके लास्ट में देखना आप .png होगा या .svg होगा या .jpg होगा। यानी कि हर एक फाइल के लास्ट में उसका एक्सटेंशन लगा रहता है, उसका फॉर्मेट लगा रहता है। ओके, सिमिलरली इसमें भी एक फॉर्मेट लगा है तो मैं इसको डिलीट करता हूँ, मुझे उसका भी जरूरत नहीं है। ओके, नेक्स्ट फाइल बनाता हूँ मैं यहाँ पे index.html। देखो, हम अभी HTML पढ़ रहे हैं और HTML फाइल का जो सिंटेक्स होता है ना, फॉर्मेट होता है बेसिकली लास्ट में .html होता है और .html हमें लगाना मैंडेटरी होता है। तो आप नाम यहाँ पे कुछ भी रख सकते हैं, यानी कि मैं कुछ भी रैंडम सा लिख देता हूँ, कुछ भी मतलब कुछ भी, और इसको मैं सेव कर दूंगा तो वो सेव हो जाएगा। लेकिन अभी मुझे कुछ मीनिंगफुल नाम रखना है तो मैं इंडेक्स रख देता हूँ। मैं इसको इंटर प्रेस करूंगा तो ये फाइल मेरे सामने आ गया है। अब देखो, अब आपके पास यहाँ पे एक फाइल बन के आ गया है। देखो, मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि आपके पास ये जो आइकन है ना, वो आइकन दूसरा ब्राउजर का दिखा रहा हो। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे आप राइट क्लिक करो
और आपके पास ओपन विथ क्रोम आएगा। ओपन विथ क्रोम पे क्लिक कर लेना। तो देखो ये वाला जो फाइल है ना आपके यहाँ पे ओपन हो चुका है, और यहाँ पे आप अगर कुछ भी टाइप करोगे जैसे कि हेलो हाउ आर यू, जैसे इसको कंट्रोल ऐसे सेव करोगे या यहाँ से सेव कर लो, दोनों सेम है। यहाँ पे आके जैसे रिफ्रेश करोगे तो यहाँ पे आपको जो भी यहाँ टाइप करोगे ना यहाँ पे आपको दिख जाएगा। और सिमिलरली आप क्या कर सकते हो कि आपको बटन बनाना है HTML का। देखो ये मैं बस डमी आपको बताया हूँ कि डमी फाइल कैसे बना के, मतलब हम बस ये तो बस मैंने बताया कि आपको यहाँ पे कुछ भी टाइप करोगे तो यहाँ मिल जाएगा, लेकिन ये कोई भी HTML का अभी हमने स्टार्ट नहीं किया पढ़ना। बस हमने फाइल बनाना सीखा है HTML में कैसे हम फाइल बनाते हैं। ओके, मैं इसको रिमूव करता हूँ और मैं यहाँ आऊँगा, इसको रिफ्रेश करूंगा तो ये हट जाएगा, लेकिन रिमूव करने के बाद आपको सेव भी करना पड़ेगा। ओके, अब मैं यहाँ आता हूँ। देखो हमारा HTML में फर्स्ट टैग है बटन। देखो इसमें सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आप जिस भी टैग पे आप होवर करोगे ना तो उसका कोड आपको दिख जाएगा, है ना। तो जैसे कि मान लो आपने इसको पढ़ लिया है और ये समझ में आपको आ गया कि किस तरह से हम बटन बनाते हैं, जिस पे राइट क्लिक कर दो तो इसका परसेंटेज अकॉर्डिंगली बढ़ता रहेगा, कितना परसेंटेज आपने इस मॉड्यूल से कंप्लीट कर लिया है। इससे आपके पास एक ट्रैक रहेगा कि मैंने कितने परसेंटेज किस मॉड्यूल का कंप्लीट कर लिया है। सिमिलरली आपने ये कंप्लीट कर लिया है, क्लिक कर दो क्लिक कर दो क्लिक कर दो क्लिक कर दो एंड क्लिक कर दो। जैसे ये मॉड्यूल कंप्लीट हो गया तो ये ग्रीन हो जाएगा। तो मैंने अभी कुछ नहीं पढ़ा तो मैं इसको रीसेट कर देता हूँ। ओके, हम अपने फर्स्ट मॉड्यूल से स्टार्ट करते हैं जो कि बटन है। हमने HTML में देखेंगे अब बटन कैसे बनाते हैं। मैं यहाँ आता हूँ। HTML में एक चीज याद रखना हमेशा, देखो HTML में कोई सा टैग डालने के लिए एक सिंटेक्स होता है जिसको हम कुछ इस तरह से डिनोट करते हैं। ये लेस देन से ओपन करोगे और ये ग्रेटर देन से क्लोज करोगे। सिमिलरली लेस देन से ओपन करोगे, स्लैश डाल के ग्रेटर देन से इसको क्लोज करोगे। तो ये होता है HTML का फॉर्मेट। हर एक HTML का टैग आपको इसी फॉर्मेट के अंदर डालना है। कैसे? मान लो मुझे बटन बनाना है तो मैं इसको ओपन करूंगा, यहाँ पे मैं टाइप करूंगा बटन और मैं इसको क्लोज कर दूंगा। ओके, जैसे मैं क्लोज करूंगा ना तो ये ऑटोमेटिकली मुझे ये कंप्लीट कर देगा। ये जो VS कोड है, क्योंकि VS कोड इंटेलिजेंट होता है, वो फॉर्मेट कर देता है। इनकेस आप में फॉर्मेट नहीं हो रहा तो मैन्युअली कर लेना आप। फॉर एग्जाम्पल कैसे होगा मैं फिर से बताता हूँ। आप इसको कुछ ऐसे करना, ऐसे ओपन करना और इससे क्लोज कर देना, और फिर ये लेस देन से ओपन करना, स्लैश डाल के ग्रेटर देन से इसको क्लोज कर देना, और इसके बीच में आप टाइप करना बटन, और यहाँ भी आपको टाइप करना है बटन, है ना। और देखो मैं इसको अभी के लिए रिमूव कर दे रहा हूँ क्योंकि बस मैंने आपको बताने के लिए बस यहाँ पे टाइप किया था। ओके, देखो ये हमारा बटन का टैग बनकर रेडी हो चुका है। अगर इसके बीच में कोई सा भी टेक्स्ट डालोगे, फॉर एग्जाम्पल मैं डालता हूँ लॉगिन, कंट्रोल ऐसे मैं सेव करता हूँ, या यहाँ से भी आके आप सेव कर सकते हो। पता नहीं मैं कितनी बार बता रहा हूँ, यहाँ पे आगे सेव कर सकते हो। देखो ताकि आपके माइंड में ना ये सेट हो जाए कि हाँ कंट्रोल S भी ऑप्शन होता है और यहाँ पे मैनुअली भी सेव करने का ऑप्शन होता है। और यहाँ के आप जैसे इसको रिफ्रेश करोगे तो आपके पास ये बटन आ जाएगा। सिमिलरली अगर मुझे दूसरा बटन बनाना है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे बटन टाइप करूंगा, इसको क्लोज कर दूंगा और यहाँ पे टाइप कर दूंगा क्लिक मी। तो ये हो गया इस बटन का नाम। कंट्रोल S से मैं सेव करूंगा और मैं यहाँ आके इसको एक बार रिफ्रेश कर दूंगा। तो देखो हमारे पास अभी दो बटन आ चुका है। तो आपने अभी HTML में बटन बनाना सीख लिया है। देखो आपको लगता नहीं है कि ये प्रोसीजर थोड़ा स्लो है? जैसे कि मुझे यहाँ पे कुछ भी टाइप करना पड़ रहा है, टाइप करने के बाद मुझे इसको सेव करना पड़ रहा है, सेव करने के बाद आपको यहाँ आके रिफ्रेश करना पड़ रहा है, तब जाके मुझे आउटपुट में दिख रहा है। तो ये प्रोसेस थोड़ा लंबा नहीं है। इसको अवॉइड करने के लिए और इससे भी फास्ट तरीके से सीखने के लिए हमारे पास एक ऑप्शन है। तो इसको अवॉइड करने के लिए VS कोड में एक एक्सटेंशन होता है, जो एक्सटेंशन हेल्प कर देगा आपको कि बार बार इसको आपको यहाँ पे आके रिफ्रेश नहीं करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी आपको सेव करना ही पड़ेगा, है ना। कैसे करोगे आप? उस एक्सटेंशन को अपने VS कोड में इंस्टॉल, यहाँ पे आओगे और यहाँ पे आने के बाद आप टाइप करोगे लाइव सर्वर। जैसे आप टाइप करोगे तो ये देखो 74 मिलियन लोगों ने इसको इंस्टॉल किया है, लेकिन मैंने नहीं किया क्योंकि मुझे जरूरत नहीं है लाइव सर्वर का। देखो इससे भी एडवांस तरीका है। देखो यहाँ पे हमें करना क्या पड़ रहा था, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं इंस्टॉल कैसे करोगे। यहाँ पे क्लिक करोगे और यहाँ पे जैसे क्लिक कर लोगे ना तो आपके VS कोड में ये लाइव सर्वर नाम का जो एक्सटेंशन है इंस्टॉल हो जाएगा। लेकिन मुझे नहीं करना है ना। लेकिन इससे भी फास्ट अप्रोच पता है क्या है HTML सीखने का? यहाँ पे आप आओगे और यहाँ पे स्क्रॉल अप करके यहाँ पे आओगे और इसको मैं अभी हटा दे रहा हूँ। यहाँ पे अगर आओगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा ऑप्शन, बटन टाइप करोगे और ये देखो बटन को मैं क्लोज करता हूँ कुछ ऐसे, और यहाँ पे अगर मुझे टाइप करना है क्लिक मी, क्लिक मी। देखो तो अभी आपको नहीं सेव करने का जरूरत पड़ा, नहीं आपको रिफ्रेश करने का जरूरत पड़ा, जो भी आप यहाँ पे टाइप करोगे लाइव आपको यहाँ दिखेगा। तो गाइज ये है सबसे इजी वे HTML को फास्टली तरीका से सीखने का। सिमिलरली अगर मुझे एक और बटन बनाना है तो मैं एक और बटन बनाऊंगा और यहाँ पे मैं इस बटन का नाम डाल दूंगा जैसे कि लॉगिन।
तो देखो, आपको नहीं सेव करने का जरूरत पड़ा, नहीं आपको रिफ्रेश करने का जरूरत पड़ा, जो भी आप यहाँ पे टाइप करोगे करोगे उसका लाइव चेंजेस आपको यहाँ पे मिलेगा। ओके, तो आप इसी कंपाइलर को यूज करो और बिल्कुल ये VS कोड की तरह है और बहुत ईजी तरीका से और बहुत फास्टली आप HTML को सीख सकते हो। ओके, तो मैं इस पे क्लिक कर ले रहा हूँ, तो आपने HTML में बटन कैसे बनाते हैं आपने सीख लिया। नेक्स्ट हमारा है हेडिंग। देखो, HTML में हेडिंग H1 से लेके H6 तक होता है। फॉर एग्जाम्पल आपको हेडिंग बनाना है, तो हेडिंग बनाने का जो टैग होता है H1 होता है। और एक चीज आप याद रखना, जिस टैग से आप स्टार्टिंग में लिखोगे उसी को आपको एंड में डाल के क्लोज करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे बटन टाइप किया था और यहाँ पे मैं बटन टैग यहाँ पे डाला था, तो मुझे बटन डाल के ही क्लोज करना पड़ा। तो ये हेडिंग H1 से स्टार्ट हो रहा है, तो H1 से ही हमें क्लोज करना पड़ेगा। तो HTML में हेडिंग H1 से लेके H6 तक होता है। चलो वन बाय वन देखते हैं हम। तो यहाँ पे H1 टाइप करोगे, इसको क्लोज कर दोगे और इसको भी क्लोज कर दोगे और इस हेडिंग का नाम डाल दोगे आप हेलो हाउ आर यू। तो देखो, ये हेडिंग यहाँ पे लाइव चेंजेस दिख जाएगा, ये हेडिंग यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे आपको लाइव चेंजेस मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इसी को मुझे अगर VS कोड में टाइप करना होता तो मैं कैसे करता, यहाँ पे मैं आता, यहाँ पे मुझे H1 टाइप करना होता, इसको मैं क्लोज करता हूँ और यहाँ पे मैं टाइप करता हेलो हाउ आर यू और इसको मैं सेव करता और फिर मैं यहाँ आता, फिर यहाँ आता, फिर इसको मैं रिफ्रेश करता, तो यहाँ मुझे आउटपुट मिलता। लेकिन ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है, यहाँ पे आप जो भी कोड लिखोगे ना तो डायरेक्टली इसका आउटपुट मिलेगा, तो आपको नहीं सेव करने का जरूरत पड़ेगा और नहीं रिफ्रेश करने का जरूरत पड़ेगा। ओके, तो ये होता है HTML में H1 जो कि सबसे बड़ा दिखता है। नेक्स्ट होता है HTML में H2 टैग। H2 टैग H1 से छोटा होता है। फॉर एग्जाम्पल हेडिंग 2। देखो, हेडिंग 2 H1 से छोटा है। सिमिलरली H3 होता है। S3 कुछ ऐसे डालोगे आप, तो मैं यहाँ आता हूँ और हेडिंग 3 टाइप करता हूँ। देखो, हेडिंग 3 जो है हेडिंग 2 से भी छोटा है। नेक्स्ट मैं मूव करता हूँ, नेक्स्ट हमारा है हेडिंग 4। इसको मैं यहाँ से क्लोज करता हूँ और यहाँ मैं टाइप करता हूँ हेडिंग 4। सिमिलरली हेडिंग 4 जो है हेडिंग 3 से छोटा है और ये हेडिंग 5, इसको मैं यहाँ से क्लोज करता हूँ कुछ ऐसे हेडिंग 5 और नेक्स्ट हमारा है हेडिंग 6। ये देखो, ये हेडिंग 6 है हमारा, तो हेडिंग 6 है, सबसे छोटा दिख रहा है यहाँ पे हेडिंग 6। तो गाइस ये है HTML में हेडिंग H1 से लेके H6 तक। आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि H7 भी होता है क्या। चलो ट्राई करते हैं हम। H7 मैंने प्रेस किया, H7। देखो, H7 नहीं होता है, लेकिन फिर भी मैं ट्राई करता हूँ। हेडिंग 7। देखो, हेडिंग 7 होना क्या चाहिए था, हेडिंग 7 हेडिंग 6 से भी छोटा होना चाहिए था, लेकिन छोटा नहीं हुआ, बिल्कुल ये अलग ही दिख रहा है ना। HTML में हेडिंग H1 से लेके H6 तक ही होता है। ओके, तो आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि जहां मुझे टेक्स्ट बड़ा दिखाना है या मुझे जहां मुझे टेक्स्ट का साइज बड़ा दिखाना है वहां मैं H1 यूज कर लूंगा, और जहां मुझे टेक्स्ट का साइज थोड़ा छोटा दिखाना है वहां पे मैं H2 H3 H4 H5 और H6 यूज कर लूंगा। देखो, ऐसा नहीं होता है। टेक्स्ट के साइज के बेसिस पे हम हेडिंग को डिसाइड नहीं करते हैं। हेडिंग का डिसाइड होता है, हेडिंग बहुत बड़ा रोल प्ले करता है एसईओ में। एसईओ क्या होता है, एसईओ होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको बताऊं, मान लो आप गूगल पे गए, ठीक है, वहां पे आपने सर्च किया बेस्ट आईफोन अंडर 90,000 और 1 लाख। तो अगर आप ये सर्च करोगे ना, ये कीवर्ड, तो आपको वहां पे 3-4 साइट आएगा जो टॉप पे दिखाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं सर्च कर ले रहा हूँ यहाँ पे बेस्ट आईफोन अंडर 50,000 है। यहाँ पे मैं स्क्रॉल डाउन करके बॉटम पे आऊंगा और यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको ये फर्स्ट साइट दिख रहा है जो कि फ्लिपकार्ट का है, सेकंड है 91 मोबाइल्स का और थर्ड है OLX का। ओके, तो ऐसा क्या है जो कोई सा साइट यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे दिखा रहा है, कोई से सेकंड नंबर पे दिखा रहा है, कोई सा थर्ड नंबर पे दिखा रहा है। सिमिलरली इसका रैंकिंग बढ़ता जाएगा। तो यही है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन और इसी को हम एसईओ कहते हैं। देखो, जो साइट हमें फर्स्ट नंबर पे दिखाता है उसका चांसेस बढ़ जाता है कि विजिटर जो है फर्स्ट नंबर पे ही क्लिक करेगा, है ना। अगर विजिटर फर्स्ट नंबर पे क्लिक करेगा तो ये भी चांसेस बढ़ जाता है कि फर्स्ट नंबर का जो साइट है उसी से विजिटर अपना फोन को परचेज करेगा, तो परचेज यहाँ से सेल्स बेसिकली बढ़ जाता है। तो जब सेल्स बढ़ेगा तो प्रॉफिट भी होगा। तो यही होता है एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, इसी को यूटिलाइज करते हैं। तो क्या ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन हेडिंग से ही डिसाइड होता है? देखो, हेडिंग से ही डिसाइड नहीं होता है, हेडिंग भी एक बहुत बड़ा फैक्टर प्ले करता है वेबसाइट को रैंकिंग करने में। देखो, हेडिंग ही ओनली रोल नहीं प्ले करता है किसी भी साइट को फर्स्ट नंबर पे रैंक कराने के लिए, बट हेडिंग भी एक रोल प्ले करता है। तो हेडिंग आप ऐसा लिखो जो कि पूरा
पूरी साइट के बारे में बता पाए। H1 जो होता है उसका सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी रहता है, और सिमिलरली H2 H3 का प्रायोरिटी थोड़ा सा घटता जाता है। इसीलिए आपको H1 थोड़ा बड़ा दिखाएगा और H2 H3 और H4 5 6 थोड़ा छोटा दिखाएगा। लेकिन आप कभी भी हेडिंग को यूज मत करना है टेक्स्ट को बड़ा दिखाने में या छोटा दिखाने में। हर एक वेब पेज में एक H1 होता ही है, और मल्टीपल आप कितना भी डाल सकते हो, जरूरी नहीं है कि एक ही डालना, लेकिन एक ना एक होना ही चाहिए। मल्टीपल आप कितना भी डाल सकते हो, लेकिन आई मीन द सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन ये रिकमेंड नहीं करता है। इनफैक्ट ये है कि जब जो एसईओ एक्सपर्ट हैं, जो एसईओ करता है साइट में, वो कभी नहीं कहता है कि मल्टीपल आप H1 यूज करो। हमेशा H1 एक ही यूज होता है और एक ही यूज करना चाहिए, और मल्टीपल भी यूज कर सकते हो तो कुछ इशू नहीं होता है, ठीक है। सिमिलरली H2 H3 H4 H5 कितना भी यूज कर सकते हो वेब पेज में, कोई इशू नहीं होता है। ओके, तो आपने भी देख लिया कि हेडिंग कैसे यूज करते हैं। मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। नेक्स्ट हमारा पैराग्राफ। देखो, एसटीएल में हर एक चीज को डिफाइन करने के लिए कुछ ना कुछ टैग दिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी भी टेक्स्ट को ऐसे नहीं लिख सकते, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ आई एम गुड। आप ऐसे नहीं लिख सकते, बिना टैग का टेक्स्ट आप नहीं लिख सकते। देखो, लिखोगे तो चलेगा, लिखोगे तो यहाँ पे आउटपुट दिखेगा, लेकिन ये गुड वे नहीं है, एफिशिएंट वे नहीं है कि किसी भी टेक्स्ट को आप रैंडमली ऐसे लिख दो। हर एक चीज को डिफाइन करने के लिए एचटीएमएल में कुछ ना कुछ टैग दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल, आपने यहाँ पे ये डाला, इसको डिफाइन करने के लिए पैराग्राफ दिया हुआ है। पैराग्राफ का कुछ ऐसे लिखोगे आप, आई एम गुड। ओके, तो इसको डिफाइन करने के लिए आप पैराग्राफ लिखोगे। फॉर एग्जाम्पल, आप यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके आओगे और यहाँ पर हॉवर करोगे ना, तो ये पी टैग आपको मिल जाएगा, है ना। तो आपने पैराग्राफ टैग भी समझ लिया। नेक्स्ट हम मूव करते हैं। मैं इस पे उससे पहले क्लिक कर दूं। नेक्स्ट है बोल्ड टैग, इटैलिक टैग एंड अंडरलाइन। देखो, आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि बोल्ड टैग, इटैलिक टैग और अंडरलाइन क्या होता है एक्चुअली। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपको कोई ऐसा टेक्स्ट है जिसको आपको बोल्ड दिखाना है। मैं यहाँ पे बोल्ड टैग को बी से डिनोट करते हैं, और इसको कुछ ऐसे क्लोज करते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल भी दिखा दूं। इस पर आप जैसे होवर करोगे तो ये देखो, ये बोल्ड टैग है, ये इटैलिक टैग है, ये अंडरलाइन है। मैं स्क्रॉल डाउन करके अब जाता हूँ और यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ हेलो। तो देखो, हेलो जो है थोड़ा बोल्ड टैग में दिखाया है। सिमिलरली, मान लो मुझे ये गुड है, गुड को मुझे बोल्ड करना है, तो कैसे करूंगा? यहाँ पे आऊंगा और यहाँ पे मैं बी टाइप करूंगा और इसको क्लोज कर दूंगा, और यहाँ पे मैं बी को यहाँ से क्लोज कर दूंगा, और यहाँ से मैं बी टैग को क्लोज कर दूंगा। ओके, आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा, क्या हम यहाँ पे स्पेस नहीं डाल सकते? डाल सकते हो, 100% आप डाल सकते हो। ऐसे डाल दो, ऐसे डाल दो, कोई इशू नहीं पड़ता है ना। यहाँ पे स्पेस एक ही लेगा। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे भी मल्टीपल स्पेस डालता हूँ। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि जितना स्पेस आपने यहाँ डाला है तो उतना स्पेस यहाँ मिलेगा, नहीं लेगा, है ना। तो इसको मैं हटाता हूँ, और इतना स्पेस को भी अननेसेसरी, कोई फायदा नहीं है ना डाल के, हटाता हूँ। तो ये बेसिकली होता है बी टैग। नेक्स्ट हम मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारा इटैलिक टैग। इटैलिक टैग क्या होता है? देखो, इटैलिक टैग आई से डिनोट होता है, और इटैलिक टैग को लिखने के लिए आप आई यूज करते हो। जैसे मैंने आई यूज कर लिया यहाँ पे, मैंने बोल्ड को हटा दिया, अभी इटैलिक टैग यूज कर लिया है। इटैलिक, देखो, इटैलिक टैग बस आउटपुट को ना, जैसे ये आउटपुट है उसको रोटेट कर देता है। देखो, हेलो को थोड़ा सा रोटेट कर दिया है। सिमिलरली, अगर आई यूज करोगे आप यहाँ पे, तो थोड़ा सा इसको रोटेट कर देगा। देखो, यहाँ पे रोटेट कर दिया है। इटली टैग का इतना ही काम होता है। ओके, नेक्स्ट हम मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारा है अंडरलाइन। देखो, ये है हमारा अंडरलाइन। देखो, अंडरलाइन को हम यू से डिनोट करते हैं, और मैं अगर यहाँ आता हूँ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इटैलिक टैग है, इसको रिप्लेस करके मैं अंडरलाइन कर दूंगा, और इसको भी क्लोजिंग के टाइम में भी मुझे अंडरलाइन डालना है। ओके, तो यहाँ देखोगे तो हेलो के नीचे अंडरलाइन आ गया। सिमिलरली, आपको गुड को अंडरलाइन डालना है तो यू टैग यूज कर लोगे, और यहाँ भी आप इसको क्लोजिंग के टाइम भी यूज टैग ही यूज करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि कुछ भी टाइप करके या कुछ भी छोड़ दिया, छोड़ना नहीं है, आपको प्रॉपर सिंटेक्स लिखना है। ओके, मैं क्लिक कर दे रहा हूँ। नेक्स्ट हमारा बी आर एंड एच आर टैग। देखो, बी आर टैग बी आर ऐसे डिनोट होता है, और एच आर होता है एच आर से डिनोट होता है। चलो वन बाय वन देखते हैं बी आर टैग और एच आर टैग क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये हेलो है, और यहाँ पे हाउ आर यू। अगर मैं चाहता हूँ कि हेलो जो है ऊपर दिखाए और ये हाउ आर यू नीचे दिखाए, तो आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम क्यों नहीं इसको ऐसे कर दें, है ना। तो यहाँ पे दिखना चाहिए, लेकिन ऐसे नहीं दिखता है। मैं इसको दोबारा से वैसे ही करता हूँ, मैं इसको ऐसे कर दिया हूँ। ओके, यहाँ पे क्या करोगे आप? आपको लाइन को ब्रेक करना पड़ेगा। लाइन को ब्रेक करने के लिए आप क्या यूज कर सकते हो? बी आर। बी आर जैसी यूज करोगे तो लाइन ब्रेक हो जाता है। तो यहाँ का जो टेक्स्ट है ना, वो ऊपर दिखाएगा और यहाँ पे नीचे दिखाएगा। सिमिलरली, इसके पिछले वाला टेक्स्ट जो है ऊपर दिखाएगा, और इसके बाद का जो है वो नीचे दिखा देगा। तो बी आर टैग इस जगह पे हम यूज करते हैं। सिमिलरली, आप यहाँ भी यूज कर सकते हो। अगर यहाँ पे बी आर यूज करोगे तो ये देखो, ये ऊपर है और ये नीचे हो गया। तो मैं इसको भी हटाता हूँ, यूज नहीं करना मुझे। ओके, मैं इसको भी हटाता हूँ,
ओके, नेक्स्ट हमारा है एचआर टैग। देखो एचआर टैग आप कहाँ यूज करोगे? मान लो आपने ये हेडिंग डालना और आप चाहते हो हेडिंग के नीचे ना एक सेपरेटर आ जाए। सेपरेटर मतलब एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाए। उसके लिए क्या करोगे आप? मैं थोड़ा एंटर प्रेस कर दे रहा हूँ और यहाँ पे मैं एचआर टाइप कर दे रहा हूँ। देखो आप जैसे ही एचआर टाइप करोगे ना तो यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन बन जाएगा। सिमिलरली मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन हो तो मैं यहाँ भी एक एचआर टाइप कर दूंगा। देखो ये भी, यहाँ पे भी एक लाइन आ गया है। तो ये होता है बी आर एन एच आर टाइप। मैं इस पे भी क्लिक कर दूंगा। आपने ये भी समझ लिया। ओके, नेक्स्ट हमारा है एच टी एम एल कमेंट्स। देखो एच टी एम एल कमेंट्स होता क्या है? फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पे बटन बनाया और आप चाहते हो कि ये बटन आउटपुट में यहाँ पे नहीं दिखे, लेकिन इसका कोड मेरा यहाँ पे रहे। यहाँ पे कोड मेरा रहे लेकिन वो आउटपुट में नहीं दिखे। उसके लिए क्या करोगे आप? लेस देन ओपन करोगे और यहाँ पे आप एक्सक्लेमेशन मार्क यूज करोगे कुछ ऐसे। शिफ्ट को प्रेस करोगे और यहाँ पे वन को प्रेस करोगे, दोनों को एक साथ प्रेस करना है। और यहाँ पे आपको डबल माइनस यूज करना है। जैसे ही आप डबल माइनस यूज करोगे तो यहाँ देखो, यहाँ पे जितना भी कुछ था ना सब के सब गायब हो गया और इस कोड का कलर भी चेंज हो गया है। और जहां तक आपको नहीं दिखाना है ना वहां पे आके डबल माइनस डालोगे और इसको क्लोज कर दोगे कुछ ऐसे, है ना? तो ये होता है कमेंट। देखो कमेंट बेसिकली हाइड कर देता है। आपका कोड रहेगा ही लेकिन बस वो आउटपुट में दिखेगा नहीं। फॉर एग्जाम्पल इसके नीचे आप कुछ भी टाइप करो, मैं यहाँ पे भी आता हूँ और कुछ भी टाइप कर देता हूँ तो मुझे वो आउटपुट में नहीं दिखेगा, है ना? तो मैं इसको भी रिमूव कर दे रहा हूँ। तो आप यहाँ पे एक चीज ध्यान देना, यहाँ पे आपको डबल माइनस डालना है, मैंडेटरी है। मिनिमम 2 माइनस होना चाहिए। मैक्सिमम आप कितना भी डाल सकते हो। सिमिलरली यहाँ भी मिनिमम 2 माइनस होना चाहिए, मैक्सिमम कितना भी डाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं 2 माइनस को नहीं डालता हूँ, हटाता हूँ। मैं यहाँ पे 1 माइनस डाला और यहाँ पे भी मैं 1 माइनस डाला। देखो तो ये देखो ये काम नहीं किया, तो इसके लिए मुझे डबल माइनस डालना पड़ेगा और यहाँ भी मुझे डबल माइनस डालना पड़ेगा, तब जाके ये काम करेगा। तो ये होता है HTML में कमेंट्स। ओके, तो हमने अभी पढ़ लिए हैं HTML के कमेंट्स भी। तो मैं होप करता हूँ कि आपको ये मॉड्यूल पढ़ने में काफी अच्छा लगा होगा और आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप वेब डेवलपमेंट में इंटरेस्टेड हो और आप चाहते हो कि आपके पास सोल्यूशन आर्किटेक्ट लेवल तक का नॉलेज हो तो इसको सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि इन फ्यूचर में बहुत सारा ट्यूटोरियल लाने वाला हूँ। ट्यूटोरियल इन द सेंस, देखो मैं पहले चाह रहा था कि इस वीडियो को ना HTML का कंप्लीटली मैं एक वीडियो में ही पैक कर दूं, एक वीडियो में ही पूरा चीज कंप्लीट करवा दूं, ये 10 के 10 मॉड्यूल करवा दूं। लेकिन मेरे लिए थोड़ा हेक्टिक हो रहा था क्योंकि मेरा ऑफिस भी है। मैं अपने बारे में थोड़ा बता दूं आपको, मैं एज ए सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर MNC में काम करता हूँ, तो मुझे थोड़ा टाइम का मैनेज करना पड़ता है, तो इसीलिए मैं कंप्लीटली वीडियो नहीं बना पाता हूँ। कंप्लीटली अगर वीडियो बनाऊंगा तो अप्रोक्सीमेटली मुझे 3 से 4 घंटे तक लगातार बैठना पड़ेगा, या मैं मॉड्यूल वाइज इस वीडियो को बना बना के मैं एक साथ ही मर्ज कर दूंगा एक वीडियो को और फिर उसको पब्लिश कर दूंगा। अगर मैं ऐसा करता हूँ तो भी ये बेटर है, लेकिन मैं इसको मॉड्यूल वाइज बनाने में थोड़ा बेटर मुझे लगा कि मॉड्यूल वाइज चलो बनाते हैं, थोड़ा अच्छे से आपको समझा भी पाऊंगा। और द सेकेंड थिंग इज डैट अगर आपको वेब डेवलपमेंट में थोड़ा सा इंटरेस्ट है तो मैं इन फ्यूचर HTML CSS जावास्क्रिप्ट नोड एक्सप्रेस मोंगोडीबी और उसके बाद जावा में स्प्रिंग बूट, पाइथन में जेंगो एंड फ्लास्क एंड क्लाउड में AWS करवाने वाला हूँ। और उसके बाद मैं डेवऑप्स में आऊँगा। डेवऑप्स में आपको लिनक्स पढ़ाऊंगा, है ना? उसके बाद मैं आपको डॉकर कुबरनेटिव जेंकिंस पढ़ाऊंगा और आप कंप्लीटली सॉल्यूशन आर्किटेक्ट लेवल का नॉलेज आपके पास होगा। तो हाँ, अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो। ओके, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। और आप बताना कहीं पे आपको कुछ डाउट लगे, कुछ सजेशन है तो मुझे बताना। तब तक के लिए पढ़ते रहो, पढ़ाई मत छोड़ना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आज के डेट में। थैंक यू।